पूजा गुप्ता कोई। आ, मैम ये थोड़ा सा बताओगी कि आप ही हो ना रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं, क्योंकि हाँ यहाँ जी। पे ना आप। यस। सोनिया पूजा मैम ही है, पूजा मैम है। ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमें डेमो कॉल आपको करके दिखाएंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। ओके। तो कम्युनिकेशन जो रहती है वो तीन पोर्शन में डिवाइडेड होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो लीड होती है, लीड मींस आपके बिजनेस में जो इंटरेस्ट रखती है, ठीक है, क्लाइंट्स, कस्टमर्स बोल सकते हो, तो हम लोग लीड्स भी बोलते हैं, ठीक है। वो जो आपकी बिजनेस में इंटरेस्ट रखती है वो लोग आपकी एड, जैसे हम लोगों ने एक डिजिटल मार्केटिंग का एड रन किया हुआ, ठीक है। तो उस एड पे जो क्लिक करता है ऑब्वियस है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ही होते हैं, इंटरेस्टेड लेडी ही होती हैं, तो उनको आपने कैसे डील करना है, अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको बताऊंगी। तो ये तीन पोर्शन में डिवाइडेड होती है। सबसे नंबर वन आता है इंट्रोडक्शन, इनवाइट करना, ठीक है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना एंड आपको उनको इनवाइट करना रहता है प्रेजेंटेशन में, जो लाइक लाइव हमारा लाइव वेबिनार होता है इवनिंग में, ठीक है, उनमें इनवाइट करना होता है, ठीक है। सेकंड आता है आपको जब उनको आफ्टर वेबिनार उनको कॉल करके फॉलो अप लेना होता है। देन उनका आता है कुछ ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, बिजनेस को लेकर हो सकते हैं, ट्रस्ट को लेकर, वो मैं सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी डेमो के थ्रू। तो ये सारी चीजें टिल एंड तक बने रहना। चैट बॉक्स में कोई कुछ मत ड्रॉप करना, एंड में मैं आपके क्यू एंड ए ले लूंगी, ठीक है। तो होपफुली सभी अपनी डायरी पेन के साथ बैठना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अगर आपको मिलते हैं तो श्योरली उसको नोट डाउन करना है एंड उनको अप्लाई करना, ओके। सो विद्या का प्रोफेशन है आज विद्या ब्यूटी कॉर्नर है, ठीक है, एंड गुजरात से बिलोंग करती है, एंड विद्या ऑब्वियस इनका नेम है, ठीक है। तो ये मेरी एड पे क्लिक कर कर आई है, मेरे पास इनका कंप्लीट डेटाबेस आ गया है। एज जैसे मैंने ऑटोमेशन सिखाया होगा, होपफुली सबका सेट है, नहीं है तो कर लेना, ठीक है। तो मेरा रेडीमेड फॉर्म जब यहाँ से गया है तो सारी चीजें मेरे पास इनकी डिटेल्स आ गई है, जो बेसिक्स मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए, लाइक उनका नेम, उनका प्रोफेशन, उन्होंने अप्लाई क्यों किया एंड वो कहाँ से बिलोंग करता है, सिंपल, ठीक है। इन चीजों के साथ मैं अपना स्टार्टअप करने वाली हूँ। सो रिंग रिंग। हेलो। या हेलो, गुड मॉर्निंग, विद्या भाटिया दिस साइड। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। मैं बात कर रही हूँ। आप कौन? ओके, हाय विद्या, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, दिस साइड सोनिया शर्मा फ्रॉम इनफाइनाइट स्किल्स कम्युनिटी। विद्या डियर, आपने ना मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐड के थ्रू अप्लाई किया है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, आपको याद है? डिड यू रिमेम्बर? यस मैम, मैंने कल ही किया था अप्लाई आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पे। ओके ओके ओके, या उसी के रिगार्डिंग मेरा कॉल है। सो विद्या आपके पास 5 मिनट्स फ्री है, हमारी बात हो सकती है अभी? हाँ जी, बिल्कुल श्योर मैम। ओके ओके, थैंक यू। सो विद्या मुझे ना आपसे डियर कुछ क्वालिफाइंग क्वेश्चंस पुट ऑन करने हैं रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाती हो तो फॉर श्योर मैं आपको कंप्लीट रोड मैप, ठीक है, जो आपके लिए आपके बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, प्लस आपको लाइव सेशन में एंटर करवा दूंगी जहां पे आपको पूरी कंप्लीट जो भी हमारी सर्विसेज हैं, जो भी आपके लिए बेनिफिशियल जो कोर्सेज हैं, जो भी बटावर, वो सारा कुछ आपको ट्रांसपेरेंसी से विजिट करने का चांस मिलेगा। बट उससे पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आर यू रेडी? यस मैम, आई एम रेडी। ओके ठीक है। सो विद्या मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट कि अभी जैसे कि आपका डिटेल्स में मैं देख पा रही हूँ, लाइक आप गुजरात से बिलोंग करती हैं एंड आपने अपने प्रोफेशन में ब्यूटी कॉर्नर डाला है, आई एम राइट? हाँ जी मैम, मैं बुटीक ऑनर हूँ। हाँ, एंड आपने ये भी डाला है कि आई वांट टू ग्रो योर बिजनेस। तो आप, मैं जानना चाहती हूँ विद्या अभी आपसे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये लाइक जो डिजिटल मार्केटिंग है आपको रिक्वायर्ड है इसकी, और इससे आपको हेल्प होने वाली है? यस मैम, एक्चुअली मुझे ये बिजनेस स्टार्टअप करे हुए 6 महीने हो चुके हैं। बट आपको पता ही है कि स्टार्टिंग में, और मुझे ना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं सोशल मीडिया पे मैंने देखा है लोग अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं। सो मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। मतलब ना मुझे लेके तो जाना है ऑनलाइन, और मैं अपने कस्टमर की अगर बात करूं तो मेरे कस्टमर वही हैं जो नियर डियर होते हैं। स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होता है। बट उससे ना मैं उतना अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, मेरी अर्निंग उतनी नहीं हो रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाऊं, और वहां से मेरे कस्टमर आए, ताकि मतलब सबको पता लगे कि हाँ भाई ना, इस नाम का ये बुटीक है और ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। सो मैं ओके ये चाहती हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा विद्या आपसे कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखते हो, किसी भी रीजन वाइज ये मिस आउट कर देते हो अपॉर्चुनिटी, तो क्या लगता है इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है आपके बिजनेस में?
बिल्कुल इम्पैक्ट तो है ही मैम, क्योंकि मैं खुद देख पा रही हूँ, क्योंकि जब अभी आपको मैंने बताया कि जो मेरे कस्टमर है नियर डियर के हैं, और ना जो भी चलो अननोन भी हैं, तो वो आस पड़ोस के भाई जो आपके जान पहचान वाले होते हैं वही हैं सारे। बट मैं वो नहीं चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि अदर लोग भी जाने मुझे और मेरे बिजनेस को। सो ओके इम्पैक्ट तो है ही, अगर मैं नहीं सीखूंगी तो फिर वही है। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके गुड। सो विद द नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है डियर आपसे कि अभी अगर जैसे कि आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, अगर आपको नहीं भी पता मैं आपको बता देती हूँ कि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है। तो स्पेसिफिक आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना है, या फिर अभी आपको उतना आइडिया ही नहीं है? नहीं मैम, मैंने बताया ना, मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं नील हूँ इस नॉलेज के बारे में ना। सो आप ही मुझे गाइड करो कि मतलब मैं कैसे खुद के बिजनेस को मैं ग्रो करूँ, कैसे आगे ले आऊं, आप ही गाइड करो। हाँ ओके श्योर विद्या, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगी, आपको हेल्प भी करूंगी। अगर मुझे फिर भी लगा कि नहीं ये सर्विसेज से मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगी, तब भी मैं आपको गाइड कर दूंगी आप कि आप नेक्स्ट किसी पर्सन के पास अपनी लाइक क्वेरी लेके जा सकते हो, ठीक है? तभी आपको गाइड करूंगी मैं, ओके? तो ओके अभी मैं मैम। आपको थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ डियर कि एक्चुअल में हम लोगों ने एक कम्युनिटी को बिल्डअप किया हुआ है एज लाइक एनजीओ, जिसमें हम ओनली एजुकेटेड फीमेल्स को डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग काफी बूमिंग सब्जेक्ट है, बूमिंग काफी ट्रेंडिंग में है ना? सब कुछ हम्म। डिजिटलाइज हो चुका है आज के टाइम में। तो हमारा मेन मोटिव है कि क्यों ना आजकल की फीमेल्स को लाइक जो काफी एजुकेटेड है एंड कहीं ना कहीं लाइक अपनी लाइक लिमिटेड हो चुकी है अपनी चीजों को लेके, जैसे कि लाइक जो हाउस वाइफ होती हैं है ना, लाइक वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही स्टक होकर रह जाती हैं, या फिर कोई जॉब पर्सन है तो उसके बियॉन्ड अगर कुछ स्टार्टअप करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता ड्यू टू दैट वो पर्टिकुलर उस 9 to 5 ले लो या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें स्टक होकर रह जाता है। तो हमारा मेन है कि क्यों ना आप लोगों को ही ये सर्विसेज प्रोवाइड करके आपको अपग्रेड किया जाए, क्योंकि अप टू डेट आप रहोगे तो ऑब्वियस और भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने ओपन होती है अर्निंग की। एंड सेकंड है कि आपको इसके साथ साथ ही हम लोग अर्निंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर देते हैं, बिकॉज सी विद्या आपके पास एक बिजनेस है, आप उसमें इम्प्लीमेंट करोगे राइट? ओके। बिकॉज इम्प्लीमेंट अगर नहीं करोगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो कई फीमेल फ्रेशर्स भी हमारे पास फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया से कनेक्ट करती हैं, तो हम लोगों ने वो प्लेटफॉर्म भी एक डिजाइन करके दिया हुआ है, जिसमें वो सेम ही स्किल्स को इम्प्लीमेंट करके अपना वहां से भी स्टार्टअप कर सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको फुल लाइक माइक्रो डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है, लाइक कैसे आप अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक रीच आउट कर सकते हो, अपने प्रमोशन कैसे कर पाओगे, लाइक एडिटिंग कैसे करनी है, वीडियोग्राफी ये वो, ये सारी चीजें आप यहाँ सीखने वाले हो, ओके विद्या? ओके मैम। बट मैम अभी आपने बताया कि आप एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराते हो अर्निंग के लिए, तो वो प्लेटफॉर्म मतलब क्या है, आप थोड़ा सा बता सकते हो उसके बारे में? यस डेफ श्योर। देखो एक्चुअल में विद्या क्या है कि यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म हमारा गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, ठीक है? यहाँ पे वैसे तो ये देखो ये पूरा ट्रेनिंग का पार्ट है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगी सारी चीजों को, क्लैरिटी आपको ना हमारे लाइव सेशन में मिल जाएगी। तो विद्या आप हमारा सेशन के लिए तो क्वालिफाई कर ही चुकी हैं, कंग्रेचुलेशन। तो आप मुझे ये बताएं कि क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि विद्या मैं आपके साथ वर्क कर सकती हूँ, बिकॉज सी हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ पैशनेट फीमेल्स को ही सेलेक्ट करते हैं, ताकि हम उनको ओके। हेल्प आउट कर पाए, क्योंकि हम आपको ही पता है डिजिटल मार्केटिंग काफी हाई पेइंग कोर्स है, बट वी आर प्रोवाइडिंग दिस कोर्स अपनी कम्युनिटी में, हम एज लाइक एनजीओ हम आपको दे रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल से चार्ज में ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है? तो आप हम्म। मुझे बताओ कि आप अवेलेबल हो आज 5 बजे के सेशन को लाइव अटेंड करने के लिए? बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी क्लियर आउट वहीं से हो जाएंगी। एक्चुअली मैम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 5 बजे अगर मेरा कोई कस्टमर आ गया, सो बीच में फिर ना वेबिनार लेने में दिक्कत हो जाएगी। सो आई वांट टू कि कोई अदर आप स्लॉट मेरा बुक करवा सकते हो, कोई अदर वेबिनार में आप मुझे एनरोल करवा सकते हो तो ठीक है। ओके देखो विद्या एक्चुअल में क्या है कि देखो यू आर सिलेक्टेड फॉर फॉर टुडे ओनली, एंड ये पेड बेसिस पे भी होते हैं हमारे वेबिनार्स, बट फॉर टुडे ओनली इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप आज के लिए क्वालिफाई करा है, तो मैं यही बोलूंगी अपना 1 आवर का टाइम, क्योंकि देखो यू आर वेरी डेडिकेटेड एंड सीरियस ऑल्सो, तो मैं यही बोलूंगी 1 घंटा आप मैनेज कर लिए। बट अगर आपको लगता है कि कहीं कभी लाइक 5 बजे का टाइम ऑब्वियस है कि कस्टमर्स का भी होता है, अगर आपको फिर भी लगे कि कोई कस्टमर्स आ गए, कुछ चीजें मिस आउट हो गई हैं, तो नो वरीज, मैं आपको आफ्टर कॉल भी गाइड कर दूंगी, ओके? बट आपको लाइव अगर आप जा रहे हो अगर लाइव अटेंड कर रहे हो तो उससे ही ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलने वाली है, ओके? ओके मैम ठीक है, आप मेरा स्लॉट बुक कर दो, मैं मैनेज कर लूंगी।
हाँ ओके विद्या, ठीक है। सो विद्या, सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव कर लेना, एंड सो दैट वी कैन कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। एंड बाकी जो भी रेलिवेंट डिटेल्स रहेंगी आपसे मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, एंड आपको अपनी कम्युनिटी में भी ऐड कर दूंगी, जहाँ पे आपको सारी रेलिवेंट डिटेल्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी आफ्टर 12। ओके डियर। ओके मैम। मैम आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ हाँ डियर, मेरा नाम सोनिया शर्मा है, एंड मैं चंडीगढ़ से आपसे बात कर रही हूँ। ओके। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देती हूँ। हाँ ओके डियर, ओके, हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू सो मच मैम। हाँ सी, ये मेरा इनवाइट करने का एक वे है, ठीक है। आप इसमें और भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। आप जैसे विद्या का बिजनेस था, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको वही सेम क्वेश्चंस रखने हैं, बट स्टार्टिंग में आप सेम क्वेश्चंस ही रखोगे, क्योंकि जब आप इस स्क्रिप्ट पे प्रैक्टिस करते जाओगे आपके माइंड में खुद ही क्वालिफाइंग क्वेश्चंस और क्या क्या हो सकते हैं। मैं क्वेश्चंस और भी पूछ सकती थी, लाइक अभी कितने का रिवेन्यू जनरेट कर रहे हो आप, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप, है ना। ये चीजें पूछ सकती, बट उसने पहले ही मुझे सारा कुछ बता दिया, इसलिए मैंने ज्यादा उससे क्वेश्चंस नहीं करे हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आप डिटेल्ड में उसकी इंफॉर्मेशन ले पाओगे, उतनी ही अच्छे से उसको सोल्यूशन भी आप दे पाओगे फॉलोअप के टाइम पर। ओके। सो विद्या ने मेरा कॉल भी पिक किया है, विद्या को इन्वाइट भी किया है, एंड उसको मैंने काफी अच्छे से समझाकर उसको सेशन में इन्वाइट भी किया है। अब आफ्टर सेशन मैंने, हाँ इसको मैंने बताया नहीं है, बट मैं श्योरली हर लीड को बोलती हूँ कि आफ्टर वेबिनार मैं कनेक्ट करूंगी आपको फॉर फीडबैक, ठीक है। अब मेरा कॉल जाएगा विद्या को आफ्टर दिस वेबिनार, ठीक है। उसने अटेंड भी किया, हो सकता है 5-10 मिनट उसके लेफ्ट हो गए हैं, मतलब मिस आउट हो गया है कस्टमर की वजह से, वो मैं इनको गाइड कर दूंगी। बट होपफुली उसने सारा देख लिया है, ठीक है। तो अब मैंने अपनी लीड को चेकआउट किया था, ठीक है, उनको मैंने हर चीज प्रोवाइड की है, लाइक वेबसाइट भी प्रोवाइड करती, क्योंकि मेरी कम्युनिटी में मैं सारा कुछ ड्रॉप करती रहती हूँ, टेस्टिमोनियल भी ड्रॉप करती हूँ, वेबसाइट भी ड्रॉप कर देती हूँ मेंशन नीचे कैप्शन डालकर, एंड फीडबैक्स भी ड्रॉप करती हूँ। ये मेरा वे है, मैं अपनी कम्युनिटी में ऐसे कम्युनिटी को नर्चर करती हूँ। ओके। तो ये सारी चीजें विजिट करने के बाद उसने सेशन भी देखा, एंड आफ्टर सेशन मैं अब उसको फॉलो लेने वाली हूँ। अब आप देखना कि मैं कैसे लूंगी, ठीक है। सो हेलो, हेलो। या गुड इवनिंग विद्या, हाउ आर यू? गुड इवनिंग मैम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? ओके हाय, गुड इवनिंग डियर, मैं भी बहुत ठीक हूँ। आप मुझे बताओ विद्या, आप एंड तक मोस्ट ऑफ बने हुए थे सेशन में, तो आपको वेबिनार कैसा लगा? बेस्ट ऑप्शन क्या लगा आपको? हाँ मैम, वेबिनार तो ओवरऑल बहुत अच्छा था। मुझे डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ जो वहाँ पे मैम ने बताया कि वो कुछ रेफरल बेसिस वाला कुछ बता रहे थे, ज्यादा को तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट ये है कि ना आप साइड बाय साइड इम्प्लीमेंट करके अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हो, मल्टीपल इनकम। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि मेरा इधर से बिजनेस भी ग्रो होता रहेगा डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, और मैं एक साइड बाय साइड इनकम भी जनरेट कर पाऊंगी। मैम ने बोला कि वहाँ पे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, तो इस बारे में मुझे जानना था कि ये इनकम कैसे होगी। ओके ओके ओके, हाँ श्योर, मैं विद्या आपको बताऊंगी एक्चुअल में क्या है डियर, यहाँ पे जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि देखो बेसिकली क्या है, इतनी आपको ही पता है कि इतने कम वैल्यू में डिजिटल मार्केटिंग मार्केट में नहीं सिखाया जाता है। काफी ऑन डिमांडिंग स्किल्स है ये, है ना, बट हम लोग अपनी कम्युनिटी में सिखा रहे हैं, वो इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि ताकि आप हमारे प्लेटफॉर्म में इम्प्लीमेंट करें। बिकॉज सी, हमारा प्लेटफॉर्म बहुत कंपलसरी ही लगा लो, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या है कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म से आप वर्क करते हो, आपको और भी ज्यादा हाई पेइंग कोर्सेज, और भी ज्यादा मतलब ट्रेनिंग, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग, वो सारा कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। वो तभी मिलेगा हम्म। जब आप यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे बेसिक जो ट्रेनिंग्स है हमारी, लाइक जो आपके बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, वो तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। बट साथ में आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको कुछ एडवांस लेवल की और ट्रेनिंग भी मिलेगी, एंड आपको स्पेशल गाइडेंस भी मिलेगी हमारे थ्रू, ठीक है। सो आपको यहाँ पे ये जानना था कि आपको यहाँ पैसिव इनकम कैसे जनरेट होती है, और क्या पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम वो होती है डियर, जैसे कि अभी आप अपना सैलून रन कर, सॉरी अपना ब्यूटिक रन करते हो, ठीक है। जब आप हम्म। जाओगे, ठीक है, वहां पे वर्क करोगे, तभी अपना इनकम जनरेट करोगे। अगर जिस दिन आपके शॉप क्लोज होते हैं, क्या उस दिन आपका कोई इनकम होती है? उस दिन आपका कोई सेल होती है? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं नहीं। होती है। ऑब्वियस है, कैसे होगी ना, पॉसिबल नहीं है। बट आप इस सिस्टम के थ्रू, हम लोगों ने इस सिस्टम को ऐसे डेवलप कर दिया है कि अगर आप यहाँ पे अपना एक सिस्टम को क्रिएट कर ले, तो विद द जो भी हमारी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग्स है, उसको आप फॉलो कर कर सेम डुप्लीकेशन से अपना वहां वर्क स्टार्ट करते हो, तो सेम ही चीजें जब आप यहाँ करने लगोगे एक टाइम के बाद, क्योंकि देखो हर चीज में हार्डवर्क लगता है, हर चीज में आपको स्टार्टिंग में टाइम देना रहता है, ठीक है। जब आप यहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट कर लोगे, तो एक टाइम में आप वर्क नहीं भी करते हो, तब भी आपकी इनकम जनरेट होती है। ओके।
ओके। वो होता कैसे है, वो पूरा है, पूरा का पूरा ट्रेनिंग का पार्ट है। ऑन कॉल मैं थोड़ा ज्यादा अच्छे से नहीं डिस्क्राइब कर पाऊंगी। जब आप ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करोगे तो श्योरली वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके। ओके, तो मैम ये जो इनकम के रिगार्डिंग आप यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग तो डिफरेंट है, ठीक है। तो आप ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे अर्निंग के लिए, तो क्या उसके लिए मुझे अलग से मतलब कि है ना कुछ पे वे करना है क्या? क्योंकि मैं तो यहाँ पे ना जो आपने ऐड करी हुई है अपनी रन, तो उसमें मैंने देखा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ है, तो मैं तो यही देख कर आई हूँ। ओके। नहीं विद्या, आप बिल्कुल ठीक देख कर ही आए हो। कोर्सेज हमारे फ्री ऑफ कॉस्टिंग है डियर, क्योंकि आप चाहे हैंड टू हैंड गूगल करो आप, ठीक है। अब चेकआउट करो कि कोर्सेज का क्या वैल्यू है, क्या मार्केट में इसका जो बाकी लोग हैं वो किस आपको अमाउंट में, आपको किस चार्ज में आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बट हम लोग एक नेग्लिजिबल सा एक अमाउंट रखते हैं ताकि आप लोग एडजस्ट कर पाए, बिकॉज सी आज के टाइम में 1000 1100 किसी के लिए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। 1000 इज लाइक जस्ट लाइक 100 रुपीज, है ना। बट आप खुद सोचो, इसके साथ अगर ये सारी स्किल्स अगर आप ग्रैब कर लेते हो, ठीक है, आप इसको ले लेते हो, सीख लेते हो, इम्प्लीमेंट करते चले जाते हो। ये एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, आपको इसमें टाइम लगेगा। 2 महीने 3 महीने बहुत डेडिकेशन से देना पड़ेगा, क्योंकि देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल विद्या, 3 महीने आपने बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ अपने ट्रेनिंग का पार्ट बने हो, ठीक है, जो जो आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए। ज्यादा ना कहकर अगर आप 5000 का भी रिवेन्यू जनरेट करने लग गए हो, क्या आपको लगता है कि 1000 रुपीज इज अ बिग डील फॉर यू और गुड? आप मुझे खुद बताओ ये चीज एनालाइज करके। नहीं मैम, 1000 रुपीज कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ना मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ना मेरा बिजनेस उस लेवल पे है अभी कि ना नो प्रॉफिट नो लॉस वाला काम चल रहा है। तो मैं अभी ना 1000 की बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर के भी एक्सपेंसेस होते हैं, मैं अभी अरेंज नहीं कर पाऊंगी। सो अभी के लिए ये है कि आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अपने हस्बैंड से बात करके, क्योंकि देखो मुझे उनसे ही लेने पड़ेंगे, राइट। अगर मुझे पे भी करना है तो मुझे उनसे ही लेना पड़ेगा। आप मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं उनसे पूछ के आपको बताती हूँ। ओके, नो वरी, आई कैन अंडरस्टैंड विद्या कि आपका क्या सिचुएशन है एंड आप क्या ही फेस कर रही होंगी। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग है आपके बिजनेस की, ऑब्वियस से फेस करना ही पड़ेगा, है ना। हर बिजनेस को स्टार्ट करने में टाइम लगता है। बट आप मुझे एक चीज मुझे बताओ विद्या, कि अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो किसी भी रीजन वाइज, तो आपको क्या लगता है कि इससे अच्छा कुछ बेस्ट मिल पाएगा? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा मुझे सोचने का टाइम दो, मैं बताती हूँ आप आपको। सोचो डियर, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ना ही सोचो, सोच के समझ के बताओ। बट मुझे ये थोड़ा सा बता दो कि आप क्या सोचना है, आपको करना है या नहीं करना है। मतलब आपको खुद से श्योरिटी अपने पे लग रही है, लाइक जो हम सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवा रही हैं, जो इतनी ट्रांसपेरेंसी से आपको वेबिनार के अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि आपको क्या क्या फनल्स रहेंगे आपके, कैसे आप अपना सेटअप करोगे प्रॉपर, कैसे आप ट्रेनिंग्स आपको मिलने वाली है, Q&A, मेंटोरशिप एंड ऑल, ये सारा कुछ लाइव सेशन प्रैक्टिकल, हर चीज आपको बताया गया है। तो आपको लगता है कि आपको ये अभी भी सोचना है कुछ कि ये चीजें होंगी या नहीं होंगी, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? कोई ट्रस्ट यस, इश्यू है, क्या सोचना है आपको? यस, यस मैम, मुझे थोड़ा सा ना ट्रस्ट इशू हो रहा है, क्योंकि अभी जस्ट आपने, मुझे तो नॉलेज नहीं है कि कितने के ना ये सारे जो कोर्सेज हैं क्या चार्जेस हैं इसके मार्केट में, बट आप जस्ट अभी बताया आपने कि ना ये सारे हाई पेइंग कोर्सेज हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ना अब जब बाहर इतने ना कोई भी अगर अदर प्लेस से मैं सीखने जाती हूँ, तो वहां पे इतने सारे कॉस्ट ले रहे हैं, चार्जेस लगा रहे हैं, तो आप क्यों इतना कम में प्रोवाइड करा रहे हो? तो थोड़ा सा मुझे ट्रस्ट इशू हो रहा है, क्योंकि मैंने ना पहले, मैं पहले तो नहीं बताया आपको फर्स्ट कॉल में, लेकिन अभी बता रही हूँ कि मैंने पहले भी ऐसे बहुत सारे वेबिनार अटेंड किए थे। वहां पे भी यही था कि ना फ्री बताया, लेकिन ना कुछ चार्जेस निकल ही आते हैं। तो आपके वेबिनार में भी सेम थिंग्स हुई है। सो मैं थोड़ा सा वरीड हूँ इस चीज को लेके कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि हमने लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट अगर लिखा था तो बाद में अमाउंट क्यों चार्ज किया जा रहा है, यही आपका क्वेश्चन है ना? जी तो जी देखो मैम। विद्या, मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताती हूँ। आपको इतना तो देखो, आप इतने तो मेच्योर हो ही हो कि आपको इतना पता है कि लाइक अगर हम मार्केट में 2 साल से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, हम लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये हेल्प ही कर रहे हैं हम। क्योंकि अगर आप, मैं अगर अदर इंस्टीट्यूट की बात करूं जो अगर डिजिटल मार्केटिंग जो एग्जैक्ट आपको सिखा रहे हैं, हर चीज आपको बता रहे हैं, है ना, वो आपको 20 30 40 इवन 1 1 लाख तक लोग चार्ज करते हैं। बट हम लोग नहीं कर रहे हैं उस लेवल से। क्या अगर हम वही सेम चीजें अगर अपनी कॉमेडी में करते, आप एलिजिबल होते? मतलब आपको लगता है कि आप वो सर्विसेज भी ले सकते थे 50,000 तक की? क्योंकि आपको 1000 भी आपको लग रहा है कि मैं क्यों दूं?
आपको ऐसा कहीं लग रहा है कि मैं 1000 भी क्यों दूं, जबकि आपको पता है कि मार्केट में इसकी क्या वैल्यू, और आप हम लोग आपको कितने कम अमाउंट में, और वो भी इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि यार हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, एक लाइक हम लोग जेन्युइन एक लाइक अपनी कंपनी के साथ एसोसिएट है जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, आपको सर्टिफिकेशन मिल रही है, एंड आफ्टर दैट सर्टिफिकेशन के बाद ही आपको कुछ अगर आपको वर्क करना है तो लाइक आपको प्लेसमेंट्स भी हम लोग करवा के दे रहे हैं। तो आप खुद समझदार हो, गवर्नमेंट को हम टैक्स पे कर रहे हैं, अब ऑब्वियस अपनी प्रॉफिट से तो नहीं करेंगे ना। अगर अपने स्टूडेंट्स को ही हम हर चीज फुली 100% ही फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे तो हम कैसे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाएंगे? आप खुद मुझे बताओ। अगर आपका कोई कस्टमर, मैं आपके थ्रू ही समझ के देखती हूँ, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कस्टमर आता है कि आप अपनी सर्विस को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हो? नहीं मैम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, फिर बिजनेस में हम कैसे मतलब अर्निंग कैसे करेंगे? सेम ऐसे ही होता है डियर, एब्सोल्युटली फ्री कुछ भी अवेलेबल नहीं है, भूल जाओ, टाइम वेस्ट मत करना। सच बता रही हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपको मेंटोरशिप मिल रही है। मेंटोरशिप अगर आप बाहर से बाय करोगे ना, लोग 30-30 40-40 हजार रुपया भी आपको चार्ज करते हैं, जिसमें आपको पर्सनली वो लोग गाइड करते हैं। सेम ही चीजें आपको यहाँ मिल रही हैं, वो भी एक नेग्लिजिबल से अमाउंट में, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल विद, अगर अभी कोई हार्ड एंड टफ इमरजेंसी पड़ जाती है, आप क्या करोगे? अरेंज करेंगे मैम मनी को। तो आपको नहीं लगता कि आपका बिजनेस उतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे 1000 भी अरेंज नहीं होगा, जबकि आपको पता है कि आपके बिजनेस अगर आप 2 महीने 3 महीने भी अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो ज्यादा, है ना, तो आपको पता है कि मैं वापस भी कर दूंगी। आप अगर आप किसी बोरो भी कर रहे हो या अपने हस्बैंड को भी बता रहे हो कि आपको पता है यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रहा है, अपने हस्बैंड को आप समझाओ, खुद से समझाना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप किससे ले भी लेते हो तो आज के टाइम में यार इतना ज्यादा नहीं है ये अमाउंट, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी प्रॉब्लम आनी भी चाहिए रादर देन, क्योंकि देखो हमारे पास डेली बेसिस पे ना हम सिर्फ और सिर्फ 20 कैंडिडेट्स को पिक करते हैं, एंड आपने सेशन मोस्ट ऑफ एंड तक अटेंड किया था, दैट्स व्हाई मैं आपको कॉल करके आपका फॉलोअप भी ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पेंडिंग में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो रेडी टू ज्वाइन करने के लिए रेडी है। तो 20 कैंडिडेट से मैंने पिक करने हैं, तो आप मुझे अपना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर दें, सो दैट मैं आपका एनरोलमेंट डन करके मैं बाकी क्लाइंट्स को भी डील कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है ना। तो आप मुझे बताओ फिर। नहीं मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा सा ना ट्रस्ट इशू लग रहा है, क्योंकि देखो जहाँ पे आपने बोला कि ना हाई पेइंग कोर्सेज हैं बाहर, मतलब 1-1 लाख रुपए में भी लोग ना सीखने जा रहे हैं और दे भी रहे हैं और सीखने वाले सीख भी रहे हैं। बट मुझे एक बात बताओ कि आप क्यों फिर इतना 1100 में सिखा रहे हो? आपका क्या प्रॉफिट है इसमें? देखो डियर, अगर हम अपना प्रॉफिट और लॉस देखेंगे, तो अगर अगर आप मेरा प्रॉफिट और लॉस अगर पूछना चाहते हो, देखो हमारा यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि क्योंकि देखो हम आज लोग के कंपनी के साथ, सॉरी। क्योंकि आज के टाइम में देखो मैम, हर कोई अर्निंग के लिए बैठा है, तो कंपनी अगर इतने हाई पेइंग कोर्स इतने कम अमाउंट में सिखा रही है तो कंपनी को कैसे फायदा हो रहा है, कंपनी कैसे रन कर रही है देखो, वो भी। हाँ श्योरली, देखो विद्या, एक्चुअल में आपने सेशन वेबिनार में देखा होगा बहुत अच्छे से कि कंपनी और भी मल्टीपल सेगमेंट्स में वर्क कर रही है, तो कंपनी वहां से भी अपना अर्निंग जनरेट कर रही है। तो कंपनी ने एक सेगमेंट, एक एज लाइक एनजीओ ही सर्विस एज लाइक फ्री वो लोगों को प्रोवाइड करवा रही है, ओनली फॉर स्पेशली फॉर फीमेल्स ओनली, जिसमें लाइक हम लोग एम्पावरमेंट पे के मिशन पे आए हैं, लाइक आप लोगों को एम्पावर करना है बाय प्रोवाइडिंग राइट एजुकेशन, आप ताकि एक राइट एजुकेशन का पार्ट बने, राइट सिस्टम को अडॉप्ट करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। सिंपल सिर्फ इतनी सी चीज है, क्योंकि 1000 रुपए से हमें कोई हम हमारा कोई लॉस नहीं होने वाला है, ये हमारा कोई बहुत प्रॉफिट नहीं होने वाला, बट आपको जो वैल्यू मिल रही है, आपको सोचो उससे कितना आपको 10x ही मिल रही है, 10x टू 20-30 ही आपको ज्यादा ही वैल्यू प्रोवाइड कर रही है कंपनी। तो ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी आप लोगों को एम्पावर करने के लिए एक सेगमेंट पे वर्क कर रही है, दैट्स इट, और कोई वो रीजन नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम सभी कैंडिडेट्स को एनरोल करवा लें, बट हम सिर्फ 20 को ही पिक करते हैं, बिकॉज हमारे पास भी 7 to 8 आवर्स ही होता है वर्क करने के लिए, हम सिर्फ और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स को ही वो टाइम देना पसंद करेंगे, क्योंकि टाइम इज वेरी ओके। वैल्यूएबल, वेरी प्रीशियस फॉर बोथ ऑफ अस, राइट। तो आप बहुत मुझे सिंसियर, डेडिकेटेड एंड टुवर्ड्स योर आपको लगा मुझे कि आप अपने बिजनेस को सच में आप सीरियस हो अपने चीजों को लेकर, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू। बाकी आप मुझे अपना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्लियर आंसर दे दें, बिकॉज मुझे भी मैं नहीं चाहूंगी कि आपसे सीट मिस आउट हो, एंड क्योंकि इसके इससे अलावा आपको कहीं ऐसी चीजें नहीं मिलने वाली, वो भी इतने से अमाउंट में, ये मैं लिख के गारंटी के साथ ये चीजें आपको दे सकती हूँ, ओके मैम, राइट। 1100 अभी मैं पे कर देती हूँ, तो उसके अलावा मुझे ऐसा तो नहीं कि बाद में मैं ज्वाइन हो जाऊं और आप ये बोलो कि ना इसके लिए पे करना है उसके लिए पे करना है, मतलब फर्दर भी मुझे पे करना हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे? देखो डियर,
तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इसके अलावा, क्योंकि ये जस्ट एक लाइक आपको ना नेग्लिजिबल जो अमाउंट लिया जा रहा है 1100 का या फिर 1000 का, वो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम एनरोलमेंट है, जिसमें आपको लाइफ टाइम का कॉमेडी का एक्सेस मिल जाता है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई चार्जेस कंपनी तो नहीं लेने वाली है आपसे, ठीक है। तो ये मैं इस चीज की गारंटी दे रही हूँ कि आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं चार्ज करना है इसके अलावा। ओके। ओके हाँ मैम। बाकी इन केस डियर, ये भी चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। बाकी इन फ्यूचर में जैसे आप देखो, अभी तो आपको बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, है ना। जब आप हम्म। बेसिक्स ट्रेनिंग लोगे एंड आप प्लेटफॉर्म का भी अभी यूज कर रहे हो, है ना, बहुत अच्छे से अपना इनकम वहां से भी जनरेट कर रहे हो, एंड आपको लगता है कि नहीं मेरा सब कुछ सेट हो गया, मैं एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स का भी पार्ट बनूं, तो जब आप एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लोगे, मे भी हो सकता है वहां पे आप कोई टूल बाय करना पड़ जाए, क्योंकि देखो विदाउट टूल, विदाउट उसके नहीं कर पाओगे। एडवांस ट्रेनिंग्स कुछ बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो उसके लिए आपको लैपटॉप का रिक्वायरमेंट भी रहेगा, एंड आपको अपना लाइक कोई ना कोई एक टूल भी आपको बाय करना रहेगा। वो बाद की बात है, उससे पहले बेसिक्स ये करना है। तो अभी बहुत सारा टाइम है उस चीजों को लेकर। तो अभी तो जो बेसिक्स ट्रेनिंग्स हैं एंड जो भी चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी है, वो फोन से बहुत अच्छे से हो जाएंगी। ओके। ओके मैम। मैम मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप ना मेरे बिहाफ पे अभी पे कर दो, ठीक है? तो जैसे ही मैं अरेंज कर लूंगी, मैं एक दो दिन में आपको लौटा भी दूंगी मैं। तो ऐसा आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ओके विद्या, देखो डियर, आपने क्वेश्चन ही ऐसा किया है, मैं क्या बोलूँ ना इस केस में, क्योंकि देखो 1000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि कंपनी के साथ में जब से यहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ, मैं काफी अच्छी यहाँ से इनकम भी मैं जनरेट कर रही हूँ, है ना। तो ये 1000 कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वी आर फ्रेंड्स नाउ, है ना। तो हम्म। एक्चुअल में क्या है, बिकॉज देखो करने को मैं कर देती, बट अगर मैं करती हूँ ये रूल रेगुलेशंस के बियॉन्ड जाता है, ठीक है। एक्चुअल में हर कोई कंपनी का अपना रूल रेगुलेशंस होता है। तो वन टाइम ही सबने एनरोलमेंट अपना लिया हुआ है, तो हमने भी अपना लिया हुआ है। अगर मैं आपके भी हाथ पे करती भी हूँ, तो डियर मेरी आईडी ब्लॉक हो जाएगी एंड मैं फर्दर वर्क भी नहीं कर पाऊंगी, तो उसमें तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, है ना। तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना अरेंज कर लें, है ना। एंड वो आप बाद में फिर उसको लौटा सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। इसमें मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगी। बाकी जो भी मेरी लाइक पर्सनल आपको डील करना है, पर्सनल आपको जो भी चीजें लाइक मेरी स्पेशल ट्रेनिंग्स का पार्ट बनोगे, वो सारी चीजें मैं पर्सनली आपको श्योरली आपको हेल्प आउट करूंगी, बट इस केस में थोड़ा सा रहेगा डियर कि मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगी। ओके। ओके मैम, ठीक है। आप मुझे ट्रेनिंग का टाइम क्या है ये बता दो। ट्रेनिंग का टाइम तो डियर वैसे आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाएंगी बाकी, एंड लाइव ट्रेनिंग्स भी हमारी रहती हैं, एंड बेसिक ट्रेनिंग का जो टाइम रहता है वो दिन में रहता है 1 PM पे, ठीक है। एंड जो हमारी एडवांस ट्रेनिंग्स रहती हैं, आई थिंक जो 1 मंथ के बाद स्टार्ट होने वाली कुछ ऐसे ही है, वो आपकी रहेंगी इवनिंग में, ठीक है। 7 आई थिंक 8 to 9 का टाइम रहेगा, तो 1 आवर की ट्रेनिंग जाती है। ओके। तो आई आई होप सो आप श्योरली आप इनको अटेंड कर पाएंगी। ओके ठीक है मैम, आप मुझे बता दो कैसे करना है। कुछ भी नहीं करना डियर, आपको सिंपली आपका कोई आपका लीगल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा यहाँ पे। आपको सिंपली जस्ट अपना नेम अकॉर्डिंग टू पैन कार्ड, आपका ईमेल आईडी एंड आपका मोबाइल नंबर जिसपे कॉलिंग एंड व्हाट्सएप चलता हो, दैट्स इट। कंपनी के स्कैनर आपको प्रोवाइड कर दूंगी, नो नीड टू पे ऑन माई नंबर। आपको डायरेक्ट कंपनी में ही पे करना है, एंड जस्ट मुझसे अपना स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है, दैट्स इट। ओके डियर। ओके ओके ठीक है मैम, आप मुझे ना कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड वेबसाइट का लिंक मुझे दे दो, मैं गो थ्रू करके आपको पेमेंट कर दूंगी विद इन 1 आवर। ओके ओके श्योर डियर श्योर, मैं आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स एंड जो भी आपकी डिटेल्स आप मांग रहे हो, मैं आपको श्योरली आपको प्रोवाइड कर देती हूँ आपके नंबर पर। एंड आप श्योर हो ना, मतलब 1 आवर तक आप अपना डन कर दोगे, बिकॉज मेरे पास बैक में बहुत सारी कॉल्स मैसेज आ रहे हैं एनरोलमेंट के लिए। अगर उनका डन हो गया तो आपका मिस आउट हो जाएगा, क्योंकि मेरे हाँ पास हाँ। सिर्फ 20 स्लॉट्स ही होते हैं एंड 15 ऑलमोस्ट डन है, 5 सीट्स ही लेफ्ट हैं। तो आप मुझे अपना बस ये बता दो कि 1 आवर इनफ फॉर यू, मतलब 1 घंटे में आप पक्का कर देंगी ना। यस मैम श्योर। हाँ चलो ठीक है फिर विद्या, मैं आपको डिटेल सेंड करती हूँ, एंड बाकी आप पेमेंट डन करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट जरूर से शेयर कर देना। ओके। ओके ओके मैम, थैंक यू सो हाँ मच। ओके डियर, बाकी अपनी ट्रेनिंग से मिलेंगे। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। ओके, सेम टू यू मैम। डन। ये एक मेरा फॉलोअप था, ठीक है। हो सकता है कि सभी लीड सॉरी एक लीड आपको इतने क्वेश्चंस ना लास्ट में दे, बट एक विद्या ने जो रोल प्ले किया है वो मल्टीपल लीड्स का किया है, ठीक है, जिसमें यस रिकॉर्डिंग मिल जाएगी गाइस, जिसमें आपको हो सकता है इसमें से एक ऑब्जेक्शन वो लीड ले, हो सकता है दो ले, हो सकता
सकता है एक भी ना ले, ठीक है। ऐसा भी होता है कि लीड्स विदाउट ऑब्जेक्शन भी, विदाउट क्वेश्चंस भी आपके साथ ऑन द स्पॉट ज्वाइन कर लेती हैं। ओके। सो एक चीज और मैं बताती हूँ उसमें आपको, अगर जैसे कोई आपको ये बोलता है ना कि मैम मुझे ट्रस्ट इशू है, एंड आपने हमको वेबसाइट भी विजिट करवा दिया है, सब चीज करवा दिया है, फिर भी स्टिल वो बोलती है कि मैम मुझे बिलीव नहीं हो पा रहा है अभी भी ना ये वो, तो आप उनको ये भी बोल सकते हो कि जैसे अब विद्या है, ठीक है, मैं बोलूंगी विद्या को, विद्या आर यू श्योर कि आप मेरी बात विद्या से ही हो रही है, मैं कैसे बिलीव करूँ, ये क्वेश्चन उनसे ही डायरेक्ट पुट ऑन करो वापस में कि श्योर आप विद्या ही बात कर रहे हो, मैं कैसे बिलीव करूँ कि आप विद्या ही बोल रहे हो। वो बोलेंगे आपको नहीं नहीं मैम मैं विद्या ही बोल रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी ना। तो आप बोलो, फिर वो खुद ही अपने मुंह से ये चीज एग्री करेंगी कि नहीं मैम मैं आपका पैन कार्ड शेयर कर देती हूँ या लीगल डॉक्यूमेंट। तो सेम आप बोल सकते हो डियर, कोई भी कंपनी को रन करने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट ये सब सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है। तो आप गूगल पे जाओ, चेकआउट कर सकते हो, वेबसाइट दे देना उसको, ठीक है, वेबसाइट विजिट कर लेगी, कम्युनिटी विजिट करवा दो, ठीक है। कम्युनिटी को कैसे विजिट करवाते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड करके पूरी कम्युनिटी का पार्ट पूरा आप एक्सेस दिखा सकते हो 1 मिनट के अंदर कि हम कम्युनिटी कैसे रन कर रहे हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, ट्रेनिंग के लिंक्स, फीडबैक्स, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो विद्या का मेन मेरा यही था, मुझे पता लग ही चुका था विद्या को किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब आप अपनी लीड को कॉल करते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको आपकी लीड को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, उसकी रिक्वायरमेंट को देखना है। क्वेश्चन जितने पूछोगे आप उनसे उतनी ज्यादा आपके पास डिटेल्ड नॉलेज आ जाएगी डेप्थ तक में, वो आपको बाद में हेल्प आउट करेंगी फॉलोअप के टाइम में, ठीक है। अब अब आपको ये चीज समझ के चलनी है सभी के सभी ये चीज कि लाइक कोई भी बिजनेस रन करोगे ना अगर आप, तो उसमें एक रेशियो होती है, ठीक है, रेशियो कैलकुलेशन होती है। विदाउट रेशियो कैलकुलेशन आप अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि देखो अगर कोई सैलून है, शू की शॉप है, सिंपल है ना, या फिर कुछ भी कोई बिजनेस रन करता है, तो हो सकता है एक दिन उनके पास कोई कस्टमर ना भी हो, 2 दिन ना हो, थर्ड डे उसके पास 4-5 कस्टमर्स हो, तो वो एक दिन अगर वो नहीं है कस्टमर, तो उसकी वजह से वो अपनी चीजों को अपनी शॉप को बंद करके नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ये एक बिजनेस है कि आपको पता है कि आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी, कल नहीं तो परसों, बट ये होता है, ठीक है। तो एक रेशियो कैलकुलेशन है, लाइक 10 से बात करोगे तो एक आपकी डन होती है, 20 से करते हो, तो अपनी रेशियो कैलकुलेशन पर आपको वर्क करना है। सभी लीड सुनेंगी, सभी आपके पास आएंगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर से समझ के चलनी है। बाकी अभी मुझे बताओ कि अभी किसी का कोई क्वेश्चन है। आ, हाँ ले मैं डॉक्टर, ओके, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। हाँ रिकॉर्डिंग्स आपको श्योरली मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स को बार बार सुनो, बार बार सुनो, मैं हमेशा अपनी टीम में भी यही बोलती हूँ, तब तक सुनो जब तक आपकी ना माइंड में चीज फिट नहीं हो जाती है कि हाँ अब मैं रेडी हूँ अपना एक डेमो टेस्ट दे सकती हूँ अपनी फ्लाइंग को, तब तक आप उसको सुनते जाओ। अपने साथ वालों के साथ प्रैक्टिस कर लो, अपने टीम मेंबर अगर है तो उसके साथ करो, नहीं है तो अपने फैमिली के साथ कर लो। तब भी नहीं है अगर आपको लगता है अपनी फ्लाइंग को कॉल करके आप उनके साथ प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, अभी कुछ जानना चाहते हो आप? सेम ही देखो, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, सेम ही चीजें हैं मैम जो से वर्क के लिए, ठीक है। देखो अगर कोई वर्क फ्रॉम होम के लिए स्पेशली आती है, उसमें थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। ऑब्जेक्शंस हो ज्यादातर सेम ही रहेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग्स वाले वो नहीं लेगी, सिर्फ इतना ही रहेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एंड उनको आप सिंपल पूछो कि लाइक हेलो हाय गुड मॉर्निंग, मेरा नाम लाइक सोनिया है, मैं इन अब ये नहीं आप वहां पे बोलोगे कि मैं इन्फिनिट स्किल्स कम्युनिटी से बोल रही हूँ, आप सिंपल बोलो मेरा नाम सोनिया है, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, आपने मुझे कांटेक्ट किया है एंड तो मैं जानना चाहती हूँ आपने किस पर्पस के लिए किया है। वो बोलेगी आपको मैंने वर्क के लिए किया है, कि ओके ग्रेट, तो उनसे उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछो, एक्सपीरियंस पूछो, उनको पूछो आपने कभी वर्क किया है, अभी आपके पास करंट ऐसी क्या स्किल्स हैं जिसके बिहाफ पे आपको वर्क फ्रॉम होम आप कर पाएंगी। वो बोलेंगे अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बोलो आपको पहले सीखना पड़ेगा, आर यू कमिटेड कि आप सीखने के लिए रेडी हो। अगर वर्क के लिए आई है तो उनको वर्क के लिए ही मोल्ड करना है, सिंपल क्वेश्चन ही ऐसे पूछने हैं, जैसे मैंने बोला है कि लाइक अभी कि आपने एक्सपीरियंस है आपको कुछ, वो बोलेगी हाँ मैम है। तो क्या ना, अगर वो बोलते हैं कि मैम मेरे पास डेटा ऑपरेटर का एक्सपीरियंस है या मेरे पास ये वाला एक्सपीरियंस है ये है, तो उनको बोलना कि देखो ऑनलाइन वर्क करने के लिए, ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए स्पेशली आपको डिजिटल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नॉलेज होना जरूरी है ना। तो वो बेसिक सी कुछ ट्रेनिंग्स रहेंगी, तो क्या आप ट्रेनिंग
लेने के लिए रेडी हो, सीखने के लिए रेडी हो। अगर आप सीखने के लिए रेडी हो देन आपका वेलकम है। आप मैं आपको बाकी सारी चीजें प्रोवाइड करवा दूंगी, बाकी डिटेल आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप दे दोगे, ठीक है। आप उनको सिंपल यही बोलोगे कि इस केस में कि लाइक आपको आप सेशन में जाओ, जाके अपना वहां से क्लियर आउट करो। वो आपको स्पेशली वर्क फ्रॉम होम वाले ही वेबिनार में अटेंड करवाना है उनको, आपको डिजिटल मार्केटिंग वाले सेशन में अटेंड नहीं करवाना है, ठीक है। तो देखो वैसे तो ज्यादातर लोग होते हैं काफी एजुकेटेड ही आते हैं, अगर कोई वर्क के लिए भी आ रहा है, और कहीं होता है कि नहीं इतना ज्यादा एजुकेटेड है, तो उसको आप अकॉर्डिंगली ही आप उनको गाइड करोगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट सेशन में देखूंगी, मैं वर्क फ्रॉम होम के लिए रख लूंगी कि हम लोग जैसे वर्क फ्रॉम होम की भी अगर डील्स होती है उनको कैसे डील करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको उस टाइम ही बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन सेम रहते हैं उसमें, लाइक ऑब्जेक्शन ये आएंगे, मैम हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ, मैम पैसे नहीं है ना। लाइक ये वो बोलेंगी कि मैम अभी नहीं मैंने करना है, ये मतलब ऐसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लेकर आती है। तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में वो सारी चीजें एक डेमो के थ्रू अगेन मैं उस पर भी आपको बता दूंगी, ओके। मैम कई क्लाइंट बार बार आपका बेनिफिट बोले तो ट्रस्ट दिलाएं, ओके। देखो अगर कोई ये बोलता है कि इसमें आपका बेनिफिट क्या है, कि उनको सिंपल बोलो यार देखो हमारा बेनिफिट लॉस के ऊपर से आपको कोई यहाँ बेनिफिट नहीं होने वाला, आपको स्टार्टिंग जीरो से ही करनी है। आप बोल सकते हो देखो हम यहाँ प्लेटफॉर्म पे भी वर्क करते हैं एंड हम लोग यहाँ मल्टीपल अर्निंग जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने भी ओपन होगी अगर आप ये सारी स्किल्स को लेते हैं तो, ओके। ऐसे आप बोल सकते हो। बाकी उनको सिंपल बोलोगे हमारे यहाँ पे ज्यादा कोई लाइक बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ लाइक एनजीओ ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को एम्पावर करने के लिए वर्क कर रहे हैं, सिंपल आप ऐसे भी बोल सकते हो, ओके। पैसे मांगे तो बोले, वर्क फ्रॉम होम पैसे मांगे तो बोले। आप उनको यार यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपको लीगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ऑथेंटिकेट प्लेटफॉर्म है, आपको कोई फेक फ्रॉड वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे, टैक्स डिडक्ट होता है स्पेशली आपका, तो आपको वन टाइम का तो एनरोलमेंट लेना ही पड़ेगा ना। फ्री ऑफ कॉस्ट की क्या वैल्यू होती है, आप उनसे पूछो। अगर आपके पास कोई फ्री में कोई चीज देके जाए आपको उसकी वैल्यू रहेगी, या आप जो खुद अपनी पॉकेट से निकाल के लेकर आओगे, आप कोई स्पेंड करके लाओगे, उसकी ज्यादा वैल्यू रहेगी। ऑब्वियस है, जिसमें हमारा पैसा लगा है उसकी ज्यादा वैल्यू रहेगी ना। तो आपको एग्जाम्पल्स के साथ आपको उनको एनालाइज करवाना है, तो नेक्स्ट सेशन में वर्क फ्रॉम होम के लिए ले लूंगी, ठीक है। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आई होप मैंने काफी ज्यादा चीजें आपको क्लियर की होंगी, ठीक है। बस अपनी इतनी चीजों का ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर से कमी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहो। जब नॉलेज आपका फुल रहेगा ना और आप प्रैक्टिस 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 करके आओगे, तो ऑटोमेटिक ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है और उनको आप अच्छे से ही आप आंसर भी करोगे, ठीक है। एक चीज जरूर बोलूंगी, जब आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स में कोशिश क्या करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग ना इम्प्लीमेंट करो एंड फ्रंट पे आने की कोशिश किया करो, क्योंकि देखो बैक बेंचर्स का ज्यादा नंबर नहीं आते हैं, कई फेलियर भी होते हैं, ठीक है। तो यही बोलूंगी कि इम्प्लीमेंट करो एंड कोशिश करो कि मैंने भी अपनी लाइफ में अपने अगर आपको लगता है कि सिस्टम के अंदर मुझे उस अप्लाइंग की ले लो, या फिर लाइक उस मेंटोर की या उस ट्रेनर को मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना, या उसका मुझे अचीवमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसके जैसे बनने के लिए ना अपने आप डेली बेसिस पे आपको हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, सीखो। अपना एक लाइक एक ना गोल बना लो कि मुझे उसके जैसा बनना है एंड मुझे एनी हाउ करना है। तो वो कमिटमेंट अपने साथ करोगे तो फॉर श्योर आपको भी रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। हर चीज ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो वो प्रोसेस से आपको निकलना ही पड़ेगा, लाइक आप आओगे, आपको ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है, ठीक है, समझना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, अप्लाइंग से कनेक्ट होना है, ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है आपसे ना भी हो, तो उससे भी आपको निकलना है। तो ये एक पार्ट है, वो सारी चीज से आप फॉलो करोगे सिस्टम को, तो श्योरली आपको 101% रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। जब भी आप यहाँ आते हो, आप डेफिनेटली आप कोई 1% भी नहीं होगा कि आप किसी भी ट्रेनिंग से एक पॉइंट में ना सीख रहे हो। आप हर ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो जितना ज्यादा आप सभी ट्रेनिंग से सीखोगे उतना ही ज्यादा आपके पास अच्छे से आप अपने लीड्स को भी आंसर कर पाओगे, क्योंकि आपकी ऑब्वियस नॉलेज गेन हो रही है एंड उतना ही ज्यादा आपकी वैल्यू भी इनहेंस होती चली जाएगी, ओके। ओके, थैंक यू सो मच डियर। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं सेशन को एंड करूं? 1 मिनट, क्वेश्चन है, कॉल पे बात होती है अच्छे से तो व्हाट्सएप पे नहीं आते, लिंक चेक करके ब्लॉक करते